Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Fundamentals of IT and the chapter 4 is Software. Software क्या होता है, Types of Software and Types of System Software, ये सारा इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ, तो मैंने इस पर वीडियो क्रिएट नहीं की। उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर का वो है commonly used application software and this is part 1. so let's start. कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन हमारे पास कौन कौन सी आती है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, फिर है डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्ट पैकेज, गेम्स पैकेजेस एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस। तो इन सबको हम वन बाय वन आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज क्या एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट अलाउ द यूज़र को अलाउ करता है कि हम कोई भी जो डाटा है उसको एंटर कर सके, व्यू कर सके, एडिट कर सके, मैनिपुलेट कर सके, उसे ट्रांसमिट कर सके, स्टोर, रिट्रीव एंड प्रिंट कर सके। ठीक है, ये ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज़र को ये सब अलाउ कर देता है। द टेक्स्ट में भी जो हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकता है। लेटर्स हो सकते हैं, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई नोट्स हो सकते हैं, थीसिस हो सकता है, कोई बुक हो सकती है। ठीक है, इनवॉइसेस, प्रोजेक्ट्स और कुछ भी हो सकता है वो जो टेक्स्ट है। इट इज़ वेरी ईजी टू मेक करेक्शंस फॉर टाइपिंग और एनी अदर काइंड ऑफ एरर। इसमें हम बहुत ईजीली जो करेक्शंस है टाइपिंग में वो कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन इन टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी मेड एट एनी टाइम वेरी ईजिली। अगर हमने टेक्स्ट में कुछ चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो किसी भी टाइम हम बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। एडिटिंग कमांड्स आर देयर to move words, sentences and paragraph from one place to another। और एडिटिंग कमांड्स में क्या है, हम वर्ड्स को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, इन सबको हम एक प्लेस से दूसरी जगह पर हम इन्हें मूव कर सकते हैं। द मार्जिन क्या होता है, लेफ्ट और राइट। लाइन स्पेसिंग कैन बी सेट एज डिजायर्ड वाइल प्रिंटिंग द टेक्स्ट। अगर हमने जो टेक्स्ट है उसे प्रिंट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये मार्जिन, लाइन स्पेसिंग ये भी अलाउ करता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल है एमएस वर्ड में हम जो भी एडिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। सेकेंड है डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज। तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर। जो इंटर रिलेटेड जो डेटा अपने आप में एक दूसरे से रिलेट करता है, उस डाटा के कलेक्शन को ये स्टोर करता है। ईच आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस इज नॉन एज अ फील्ड एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड इज़ रेफर टू एज अ रिकॉर्ड। देखो, जो हर एक आइटम होती है इंफॉर्मेशन में डाटाबेस में, उसको हम फील्ड बोल देते हैं। और जो ग्रुप है, जो ग्रुप होता है, ठीक है, ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज़ रेफर टू एज अ रिकॉर्ड। तो जब हम उन फील्ड्स का ग्रुप्स क्रिएट कर देते तो उसे हम रिकॉर्ड बोल देते हैं। यहाँ पर फील्ड आएगा। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अ डेटाबेस इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सच रिकॉर्ड्स। जो डेटाबेस होता है वो कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास डेटाबेस में क्या होते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। उन सबको हम एक टेबल की फॉर्म में क्रिएट करते हैं। जब हम टेबल में जब कोई डाटा एंटर कर देते हैं उसको हम रिकॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटाबेस में आ जाता है। और डेटाबेस कैन हैंडल बिजनेस एप्लीकेशन। ये बिजनेस एप्लीकेशन को हैंडल करता है, जैसे कि इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, CC, डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज क्रिएट डेटाबेस, एडिट, मॉडिफाई, delete, print, record the database, make queries according to some criteria, short records। देखो यहाँ तक था कि ये हमारा बिजनेस एप्लीकेशन में जैसे इन्वेंट्री और अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है। और जो डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज है ये क्रिएट करता है, डेटाबेस को भी क्रिएट करता है। उसमें हम एडिट कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम क्वेरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, या अल्फ़ाबेटिकली हमने रिकॉर्ड को कि जो है उसे सॉर्ट करना है, तो हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस।
थर्ड है हमारे पास स्प्रेडशीट पैकेजेस। स्प्रेडशीट पैकेजेस क्या होती हैं? ये एक सॉफ्टवेयर टूल है फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल है। ये अलाउ करता है यूज़र को टू क्विकली क्रिएट, मैनिपुलेट एंड एनालाइज डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम एंड रोज। जो डाटा ऑलरेडी हमारे पास कॉलम और रोज में ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसे मतलब मैनिपुलेट करना या फिर उस डेटा को एनालाइज करना, उसके लिए ये अलाउ करता है यूज़र्स को। When a compute prepares spreadsheet, it is known as electronic spreadsheet। जब हम क्या बोल रहे हैं कि when a compute prepare कंप्यूटर आएगा यहाँ पर। व्हेन अ कंप्यूटर प्रिपेयर स्प्रेडशीट, जब भी कंप्यूटर स्प्रेडशीट को प्रिपेयर करता है तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है? आर वेरी हेल्पफुल वेयर लार्ज टेबुलेटेड कंप्यूटेशन आर यूज। जब हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुत वाइड मतलब हमें टेबुलेटेड फॉर्म में डेटा चाहिए तो उस टाइम पर ये हेल्प करती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। दे आर यूज्ड इन सेवरल फील्ड्स विच डील इन नंबर्स। ये उन फील्ड्स के साथ डील करती है जिसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम आर वाइडली यूज्ड इन अकाउंटिंग, सेल्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इन सब में ये यूज़ होता है, ठीक है। अकाउंटिंग, सेल्स में, इन्वेंट्री कंट्रोल में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में। एंड टैबुलेशन ऑफ मार्क्स, अगर हमने कोई मार्क्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स क्रिएट करने हैं, उनको टेबल की फॉर्म में क्रिएट करना, तब भी ये यूज़फुल है। एंड अ नंबर ऑफ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस प्रॉब्लम, जो हमारे पास कुछ बिजनेस से रिलेटेड हैं या फिर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट आता है एजुकेशन सॉफ्टवेयर। तो एजुकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है? द सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो वो सॉफ्टवेयर और वो कंप्यूटर एप्लीकेशन जिनको हम मतलब कि टीचिंग और लर्निंग पर्पस के लिए हम उन्हें डेवलप करते हैं, उनको हम एजुकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स एग्जिस्ट टू टीच इंडिविजुअल प्री स्कूलर लेटर्स, नेम, साउंड्स एंड ग्रामर इन इंग्लिश एज वेल एज अदर लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्राम जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम इंडिविजुअली भी क्रिएट कर सकते हैं और साउंड, ग्रामर, इंग्लिश इन सब के साथ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अदर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस मैथमेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं फॉर ऑल ग्रेड्स और आर एम्ड एट हेल्पिंग टू डेवलप गुड राइटिंग स्किल, मतलब राइटिंग स्किल्स के लिए उनमें हेल्प करते हैं। और मैथमेटिकल कंसेप्ट्स भी उन प्रोग्राम में मतलब कि उनमें हम उनके लिए भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सम प्रोग्राम जैसे सच एज फ्लाइट सिमुलेटर्स टीच प्रोफेशनल द डिटेल ऑफ देयर जॉब्स, मतलब इनके साथ भी ये भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, फ्लाइट सिमुलेटर का और टीच प्रोफेशनल द डिटेल फॉर देयर जॉब्स के लिए भी ये हम मतलब कि प्रोफेशनल जॉब्स के लिए भी ये एजुकेशन सॉफ्टवेयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल्स हैं उनमें जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS बोलते हैं, और पावरफुल एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है दैट ऑफर कोर्सेस वेयर द इंटरनेट फॉर नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट। जो नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट हैं उनको इंटरनेट के थ्रू मतलब कि टीच किया जाता है। बहुत ही पावरफुल ये एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। दीज टूल्स अलाउ इंस्टीट्यूशन टू डिज़ाइन एंटायर ऑनलाइन कोर्स। तो ये जो हमारे पास ये टूल्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको अलाउ करता है कि वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज़ को डिज़ाइन कर सकें। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरी ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है? क्लासरूम एड्स, कोर्सवेयर एंड कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। तो ये हमारा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में आ जाता है। क्लासरूम एड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द चाइल्ड अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट ईजिली। जो क्लासरूम एड्स है उसमें क्या है, जो चाइल्ड है वो हर एक कंसेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाता है। कंप्यूटर गेम्स क्या है? विद लर्निंग वैल्यू आर डेवलप्ड फॉर बोथ ओल्डर एज वेल एज यंगर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये ओल्डर और जो हमारे यंगर चिल्ड्रन हैं दोनों के लिए डेवलप की जाती हैं गेम्स लर्निंग वैल्यू
वैल्यू के लिए। दीज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सिमुलेशंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है, बहुत जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं हमारी अलग अलग, उनमें भी ये उनके लिए भी ये प्रोवाइड किया जाता है। As a result, exposure to a variety of social, economic and historical process can be possible. हिस्टोरिकल प्रोसेसेस कैन बी पॉसिबल, मतलब इनकी वजह से जो एजुकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, इनकी वजह से जो सोशल इकोनॉमिक हिस्टोरिकल प्रोसेस है वो सारी पॉसिबल हो पाती हैं। द कोर्सवेयर कंसेप्ट एनहेंसेस द रेफरेंस ऑफ ए कोर्स कंटेंट व्हेन यूज्ड ऑनलाइन। और जो हमारा कोर्सवेयर कंसेप्ट है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कोर्सवेयर कंसेप्ट, ये क्या करता है, जो ऑनलाइन हमारी स्टडी होती है उसके कंटेंट को क्या करता है, एनहांस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफिक्स पैकेज। ग्राफिक पैकेज में क्या आ जाता है, कंप्यूटर इन कंजंक्शन विद ग्राफिक सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज द प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्स पिक्चर्स एंड ड्राइंग। मतलब जो कंप्यूटर है वो जब ग्राफिक सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी उसे मिलती है तो उससे वो प्रिपेयर कर सकते हैं ग्राफ्स, पिक्चर और ड्राइंग। ये इनेबल करता है यूज़र को टू क्विकली कन्वर्ट टेबुलर डाटा। अगर कोई डेटा टेबल की फॉर्म में उसे ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यूज़र नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन ड्राफ्ट्समैन एंड आर्टिस्ट। जो हमारे आर्टिस्ट और ड्राफ्टमैन होते हैं उन पर मतलब कि यूज़र्स को डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। सोफिस्टिकेटेड ग्राफ्स एंड ड्राइंग इन मल्टी कलर कैन बी ड्रॉन इन अ मैटर ऑफ मिनट्स बाय प्रेसिंग अ फ्यू कीज़ ऑफ कंप्यूटर कीवर्ड। कंप्यूटर कीवर्ड से कुछ मतलब कि कीज़ को प्रेस करके हम ईज़िली जो हमारे ग्राफ्स हैं और ड्राइंग्स हैं उनमें मल्टी कलर को हम बहुत ही कम टाइम में हम ईज़िली एक की प्रेस करके हम उन्हें फिल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्रिएट कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हैव आल्सो द कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स एंड 3 डायमेंशनल ड्राइंग और पिक्टोरिकल व्यू, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर जो है उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो पिक्चर्स को ड्राइंग कर सके या फिर 3 डायमेंशनल ड्राइंग कर सके और पिक्टोरियल व्यूज़ देख सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गेम्स पैकेजेस। गेम्स पैकेजेस क्या है, गेम्स प्लेइंग ऑन कंप्यूटर इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉमन नाउ अ डेज़। मतलब कि अब जो आज की जो हमारे हम बोल सकते हैं कि जो आजकल जो है जो गेम को खेलना कंप्यूटर पर बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो गेम इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन पैकेज यूज टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू यूज़र ऑफ द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है यूज़र, उसको ये क्या करता है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है जो हमारी गेम पैकेज है। मैनी ऑफ द माइंड ब्लोइंग गेम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत सारी माइंड ब्लोइंग गेम्स हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है, जैसे कि मान लो चेस। तो चेस है जो वो माइंड ब्लोइंग गेम है, ठीक है। तो ये गेम्स पैकेजेस में हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस, DTP भी बोल देते हैं। DTP पैकेजेस आर वेरी पॉपुलर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। द लेटेस्ट पब्लिशिंग पैकेजेस ऑल्सो प्रोवाइड सम इनबिल्ट फॉर्मेट्स। मतलब कि जो हमारे लेटेस्ट अभी जो पब्लिशिंग पैकेज हैं वो बिल्ट इन फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्रोचर्स, न्यूज़ लेटर्स, फ्लायर्स एटसेट्रा, ठीक है, दैट कैन बी यूज। इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी क्रिएटेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक इमेज कैन बी ईजिली इंसर्टेड इन दीज पैकेज। जो पहले से हमारे पास टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ है या ग्राफिक इमेजेस जो क्रिएट किए हैं उनको ईजिली हम इस पैकेज में इंसर्ट कर सकते हैं। मैनी DTP पैकेज आर अवेलेबल, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कॉरल ड्रॉ एंड वेंचुरा, ठीक है। ये सारे हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है DTP की। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।